हमारे बड़े भाई चौधरी सुल्तान सिंह दिजोड़ा जी, मंचा सिंह, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, मुन्नरेड़ी गांव के सरपंच हमारे छोटे भाई राजेश जी और गांव के सभी मौजूद व्यक्ति, बुजुर्ग, नौजवान साथी जो इस सभा में मौजूद है, सभी को हमारा नमन, नमस्कार। साथियों, आज हम अपने प्रत्याशी सुल्तान सिंह दिजोड़ा जी के लिए मतदान की अपील करने के लिए आपके मध्य में पहुंचे हैं। पहली बात तो यह है कि सुल्तान सिंह दिजोड़ा जी कोई परीक्षा के मोहताज नहीं है। 2009 से 14 तक आपने इनका कार्यकाल देखा हुआ है और ये आपकी वोट का इसलिए भी हक रखते हैं, इनका हक बनता है वोट प्राप्त करने का, वोट लेने का, क्योंकि इन्होंने ना तो 14 में चुनाव लड़ा और ना 2019 में चुनाव लड़ा। आजाद फार्म जिस तरीके से आज रणजीत सिंह गोयल बढ़ रहे हैं, सुल्तान सिंह दिजोड़ा भी मौजूदा विधायक थे 14 में, तो आपने बनाए थे। जैसे उनको आजाद बनाया ऐसे इनको आजाद बनाया था। जब वो कहते हैं कि भाई हमने बिठाने का प्रयास किया, बात की, पार्टी के नाते भी की, समाज के नाते भी की, वो कह रहे कि मैं तो बना पड़ा और मैं जो मौजूदा मेंबर मैं कैसे बैठ सकता हूं। भैया तो जनता ने फैसला करना, जनता चाहे तो किसी को जवानी में भी घर बिठा देती है और जिसको चाहे तो बुढ़ापे तक भी बनाती रहती है। ये फैसला जनता का होता है। लेकिन सुल्तान सिंह दिजोड़ा जी, अगर मेरी बात गलत होगा बताओ, सुल्तान सिंह दिजोड़ा जी ने ना तो 14 में फॉर्म भरे आजाद का, न 19 में भरे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में सेवा की। आज पार्टी ने अपने विवेक से, अपने फैसले से इनको टिकट देकर आपके हमारे मध्य में भेजा पूर्वी हल्के के प्रत्याशी के तौर पर। हमारा सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार में 1991 के बाद यानी चौधरी ईश्वर सिंह के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक को बनाकर अपनी भूमिका निभाएं और हल्के का जो हक है हरियाणा सरकार के कागजों में, उसका हक अपना प्राप्त करें। और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुल्तान सिंह जी को आपको इसलिए भी वोट देनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ 7 वायदे किए हैं जो पक्के इरादे हैं। कांग्रेस ने 2-3 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें आपकी वर्षों पुरानी मांग जो थी, सबसे पहले किसानों की मैं बात करता हूं कि 750 से ज्यादा किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर अपनी जान गंवानी पड़ी, शहीदी देनी पड़ी। वो सिर्फ एमएसपी का रेट मांग रहे थे नरेंद्र मोदी की सरकार से, जो नहीं दिया, वादा खिलाफी हुई। कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार प्रदेश में बनती है तो हमारे जननायक राहुल गांधी जी और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष ने आपसे वादा किया है कि किसानों को एमएसपी के लिए कानूनन गारंटी का कानून बना के दिया जाएगा। आपकी ये वर्षों पुरानी मांग पहले झटके मानी जाएगी। दूसरा, अगर किसी प्राकृतिक विपदा के कारण, प्राकृतिक घटना के कारण किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसको तत्काल मुआवजे का प्रावधान भी किया है। और तीसरी बात यह है, किसानों के लिए पार्टी की तरफ से एमएसपी के रेट का कानून बनाने के बावजूद भी अगर कोई मोदी का खास व्यक्ति, अदानी अंबानी जैसे सोनू माजरा में साइलो हैं जिनके एमएसपी के रेट से 1 पैसा कम भी अगर एक दाना भी किसान का खरीदता है, उस धरना सेठ को जेल में ठोकने का भी कानून कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही अमल में लेके आएगी। साथियों, उसके बाद बात आती है महिलाओं की। जो 400-500 रुपए का गैस का सिलेंडर होता था, भारतीय जनता पार्टी ने 1100-1200 में पहुंचा दिया। कांग्रेस की सरकार बनते ही गैस का सिलेंडर दोबारा से 500 रुपए में मिलेगा। और महिलाओं के लिए दूसरी घोषणा यह भी की गई है, उनको हर महीने प्रति माह 2000 रुपए का सम्मान राशि के तौर पर दिया जाएगा हर महीने, हर महिला और किसानों के बाद युवा की हम बात करते हैं। आज प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए, 2 लाख से ज्यादा रिक्तियां हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पढ़े लिखे भाई जानते हैं, पूरे 10 साल पोषण रोजगार निगम के तहत ठेके में कर्मचारियों को लगाती रही, पक्की भर्ती नहीं की है। कांग्रेस की सरकार बनते ही नियमित भर्ती विधान के तहत पक्की, यानी पहले की तरह जैसे कांग्रेस सरकार में होती थी, 2 लाख ये रिक्तियां भरी जाएंगी। 2 लाख युवा साथियों को, पढ़े लिखों को पक्की नौकरी दी जाएगी।
और युवाओं के लिए दूसरी घोषणा यह है कि हरियाणा में नशा नाम की चीज नहीं मिलेगी। नशा और बदमाश दोनों हरियाणा में ढूंढे नहीं पाएंगे, ताकि युवा पीढ़ी जो है हमारी पथ भ्रष्ट न हो, वो सही रास्ते पे चले। इसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात आती है। पिछड़ा वर्ग में साथियों, कांग्रेस के समय में 8 लाख की करीबी लेयर की लिमिट होती थी, जिसको बीजेपी ने घटाकर 6 लाख कर दिया था। इसका मतलब ये होता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं जिसकी आय 6 लाख से ऊपर है उसको नहीं मिलेगी। कांग्रेस की सरकार 6 से 8 ही नहीं बल्कि 8 से भी 10 लाख करीबी लेयर की लिमिट को करने जा रही है सरकार बन गई। यानी 10 लाख जिसकी सालाना आय है पिछड़ा वर्ग का, वह हर भाई और बहन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएगा। बहुत बड़ी बात है। और पिछड़ा वर्ग के लिए दूसरी बड़ी घोषणा यह है, जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आज देश के सरकारी संसाधनों पर जैसे जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी के 5-10 बड़े धर्माशेखों का कब्जा है, उस कब्जे को तोड़वाया जाएगा। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलेगी। जैसे इसी हिस्सेदारी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी का टिकट सुल्तान सिंह जी लेके आए हैं। हमने दावा रखा कि पुंडरी में सबसे ज्यादा रोड बरादरी की वोट है, 15 हल्कों में हमारी पूरे हरियाणा में वोट है। पुंडरी से नहीं दोगे तो कहां से दोगे? जैसे सैनी साहब ने बताया, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यह टिकट आया। तो यह जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके बाद बात आती है गरीब व्यक्तियों के लिए जो लो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे के हैं, उन सब के लिए 100 गज के प्लॉट की योजना कांग्रेस सरकार मंत्री साहब अमल में लेके आए थे। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही सबसे पहले 100 गज के प्लॉट की योजना को बंद किया। कांग्रेस की सरकार बनते ही 100 गज के प्लॉट दोबारा से गरीब भाई बहनों को दिए जाएंगे और 100 गज के प्लॉट में 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का मकान भी बनाकर देगी सरकार। यह गरीब भाइयों के लिए योजना है। इसके बाद बात आती है सामान्य वर्ग के लिए, जो आम आदमी है, जिसका न गरीबी में आता, ना वो पिछड़े में आता, ना वो युवा है, ना किसान है, ना महिला है। उन सामान्य वर्ग के लिए भी 2 घोषणाएं की गई है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। 300 यूनिट तक कोई बिजली का बिल नहीं आपको भरना पड़ेगा सरकार बनते ही। और यही नहीं, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रावधान भी कांग्रेस सरकार ने किया है। आम आदमी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को, कितने ही आए हो उसकी, वो 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकता है। ये बीजेपी की 5 लाख की आयुष्मान कार्ड की जो योजना थी, उसकी कार्ड में 25 लाख यानी 5 गुना का ऐलान किया गया है। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी के 7 वायदे पक्के इरादे मैंने आपको बताए हैं। ये हरियाणा की काया पलट देंगे। सरकार बनने जा रही है आपकी, 70 से 70 सीटें आएंगी और उसमें आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुल्तान सिंह जी को अपना विधायक चुनकर। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो आपके सामने है, उसकी तुलना हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से कर लीजिएगा। सोच लीजिएगा, पड़ोसियों से, यार दोस्तों से, साथियों से सुना कर लीजिएगा कैंडिडेट कौन सा बड़ी है। इसके साथ साथ दूसरी बात है, कई वोट कटुआ पार्टियों की तरह कुंडली में वोट कटुआ लोग भी घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वोट कटुआ पार्टियों का इनालो जेजेपी का आप लोगों ने इलाज किया। 1.5% वोट आई नतीजे पर, चाचे पर 2% आई, दोनों चाचे नतीजे पर 2.5% आई। मेरी ये रियासत से हाथ जोड़ के विनती है, इन वोट कटुआ पार्टियों की तरफ कुंडली हल्के में कई वोट कटुआ उम्मीदवार भी हैं जो आई प्लान 2 छोटे हाथी छोड़ देते हैं। चुनाव की घोषणा होने के बाद 5 साल ढूंढे नहीं पाते। साथियों, उनसे पार्टी ने भी खुशामद कर ली, कैंडिडेट ने भी कर ली, हमारे जैसे सारे भाइयों ने कर ली, वो बात नहीं आते। उनका भी इलाज आपने करना है। इस हल्के को उनको कहना है कि भाई इस हल्के का नाश नहीं करो, हल्के को बसने दो और सरकार में इस हल्के की भूमिका बनने दो। यह आपके पास, जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार है कि आप वोट की चोट से ऐसे व्यक्तियों को भी कुंडली हल्के की प्रीति से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इस बार मुझको नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आपने मान सम्मान किया। राजेश जी सरपंच, बाबूराम जी महिला, रजन महिला जी, अजमेर जी, सुभाष जी, बाग सिंह जी, कुकवी जी महिला, संतोष जी, सतपाल नंबरदार जी, दत्तू जी, बलजीत जी पूर्व सरपंच, जरवेल सिंह जी, डॉक्टर रामपाल जी, हरकिशन जी कश्यप, जसवीर महिला,
रमेश जी डिपो होल्डर, दिलीप सिंह पंच, शिव कुमार जी पंच, राजकुमार वाल्मीकि, मुन्ना रेड्डी, सतपाल मिस्त्री, जगदीश शर्मा, माहिराम, बालराम जी, जमेर सिंह प्रजापत, राजाराम प्रजापत, नवीन मेला। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी की सरकार पड़ी थी, बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख खाते में डालने का वादा किया था, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना गया और किसानों की दोगुनी आय करने के बजाय किसानों पर टैक्स लगा दिया गया। चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे दवाई हो, चाहे ट्रैक्टर का कोई भी सामान हो, आरे हो, ट्राली हो, कोई भी सामान सब पर टैक्स लगा देगा, 18% देगा, 30% तक। पेट्रोल 65 रुपए था, अब 90 रुपए, 100 रुपए। डीजल था 55 रुपए, अब 90 रुपए। गैस सिलेंडर था 500 रुपए, अब 1000 रुपए। बीच में बीजेपी ने इतनी महंगाई की, अब की बीजेपी नारा दी, अब की महंगाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो आपका पूर्वी हल्के में या पूरे हरियाणा में काम किए, लगभग 500 करोड़ के विकास के काम हुए, 18 बिजली का, 8 स्टेडियम, ITI, रेस्ट हाउस, बस स्टैंड, यानी 500 करोड़ में एक किए हैं। 1600 करोड़ रुपए के किसानों को बिजली के माफ किए, 800 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंक के माफ किए, 11% ब्याज था, 4% किया। और आज 24 घंटे बिजली चल रही है। हुड्डा जी की देर जो गांव के खेतों की बिजली की मिलती है। 10 साल में बीजेपी ने एक थर्मल प्लांट भी लगाया। आज हुड्डा जी ने पूरे 4 थर्मल प्लांट लगे हैं, जिसकी वजह से 24 घंटे बिजली मिल रही है। और हमने 5 साल में जो काम किया, उससे पहले जातिवाद का नारा चलता था पुंडरे में, वो खत्म किया और भाईचारा बना के रखा। विकास के काम किए और रोजगार दिया। 1000 युवाओं को पुंडरी हल्के में हुड्डा जी के आशीर्वाद से दिया और आपके गांव में 15-16 लड़कियों को रोजगार दिया है। मैं आपसे आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और हुड्डा जी की लहर चल रही है, आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र जी को होंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने लिए और कांग्रेस के लिए आपसे हाथ जोड़कर वोट मांगता हूं कि कांग्रेस को वोट दीजिए और हमें धन्यवाद। जय जय।